एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में नया मोड़ तब आ गया जब उनका साला और सास यूपी के जौनपुर में अपने घर पर ताला लगाकर रात में फरार हो गए। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष का शव 3 दिन पहले बेंगलुरु में उनके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला था। उन्होंने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अपनी पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग और फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। एक रोज पहले अतुल के भाई की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने निकिता समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली और अपनी एक टीम को जांच के लिए यूपी के जौनपुर भेज दिया। लेकिन इससे पहले कि वो टीम जौनपुर में निकिता के घर पहुंचती, निकिता की मां निशा और भाई अनुराग रात के वक्त वहां से निकल लिए। रात के करीब 1:30 बजे गली में सबसे पहले निकिता की मां निशा सिंघानिया निकली। वो तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए मेन रोड पर पहुंच गई। मीडिया के लोगों ने जब उनको रोककर सवाल करने चाहे तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मेन रोड पर निकिता के भाई अनुराग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मीडिया के लोगों को रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद निशा सिंघानिया और अनुराग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुछ देर पहले ही जो है निकिता की मां निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया भाई जो है यहां से बाइक के माध्यम से जो है बैठकर फरार हो गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने खुदकुशी के मामले में जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनमें निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया का नाम भी शामिल है। और एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही बेंगलुरु से पुलिस की टीम यूपी के जौनपुर के लिए निकल गई थी। निकिता की मां और भाई के घर पर ताला लगाकर भागने की खबर मिलते ही अतुल सुभाष के पिता ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर निकिता के परिवार ने कुछ गलत नहीं किया तो घर बंद कर क्यों भाग गए। हालांकि इन सब के बीच निकिता सिंघानिया के ताऊ सुशील सिंघानिया भी सामने आए। उन्होंने दावा किया कि निकिता सही समय पर आने पर हर आरोप का जवाब देंगी। हालांकि ताला लगाकर फरार होने से पहले जब मीडियाकर्मी निकिता के घर पहुंचे तो उनके भाई अनुराग ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो अपने घर की बालकनी में आए तो जरूर, लेकिन फोटो खींचने और वीडियो बनाने से रोक दिया। उनके साथ उनकी मां निशा सिंघानिया भी मौजूद थी। वो भी मीडिया के लोगों को वहां से हट जाने के लिए कहती दिखी। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। उनको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिए हम लोगों को, वो दे दिए कम से कम। लेकिन अतुल सुभाष के पिता ने सवाल उठाया कि अगर निकिता की मां और भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया तो घर पर ताला लगाकर पुलिस के आने से पहले फरार क्यों हो गए। वो लोग अपराधी नहीं थे तो फरार क्यों हुए? वो कानून को उसका जवाब देते या मीडिया को जवाब देते। हालांकि निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया मीडिया के सामने आए। उनका नाम भी बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बेवजह फंसाया गया। उनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। सुशील सिंघानिया ने दावा किया कि सही वक्त आने पर निकिता खुद सारे सवालों का जवाब देंगी। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज का जवाब देगी। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता और उनके परिवार के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी और आत्महत्या से ठीक पहले एक वीडियो भी बनाया था। उसमें उन्होंने पत्नी निकिता और उनके परिवार के बारे में बताने के अलावा जौनपुर की कोर्ट में चल रहे मुकदमों और अपनी मानसिक हालत के बारे में एक एक चीज बताई थी। अतुल के मुताबिक निकिता और उनके परिवार के लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए उन्हें और उनके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा दिया था, जबकि निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर जौनपुर में मुकदमे करवाए थे। निकिता ने जौनपुर कोतवाली में अप्रैल 2022 में सबसे पहला केस दर्ज कराया था। उसके मुताबिक अतुल हर रोज शराब के नशे में निकिता के साथ मारपीट करते थे। एफआईआर के मुताबिक निकिता ने आरोप लगाया था कि अतुल उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते समय हैवानियत की हदें पार कर देते थे। आरोप ये भी लगाए गए थे कि अतुल सुभाष जबरन निकिता की सैलरी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लेते थे। एफआईआर के मुताबिक शादी के बाद अतुल और उनके परिवार ने दहेज के लिए निकिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अतुल के माता पिता ने जौनपुर पहुंचकर निकिता के पिता से 10 लाख रुपयों की डिमांड की थी, जिसके अगले ही दिन निकिता के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। यानी निकिता सिंघानिया ने अननेचुरल सेक्स से लेकर दहेज उत्पीड़न और हत्या तक के कुल 9 केस अतुल सुभाष पर दर्ज कराए थे। हालांकि बाद में इनमें 8 केस निकिता ने वापस ले लिए थे और बयान दिया था कि उन मुकदमों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में दावा किया था कि 6 मुकदमे लोअर कोर्ट में और 3 मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे थे और उनमें 4 साल के बेटे की कस्टडी का भी मुकदमा शामिल था। अतुल के वकील के मुताबिक बेंगलुरु में रहने वाले अतुल सुभाष को 84,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती थी।
जौनपुर की फैमिली कोर्ट ने 4 साल के बेटे के गुजारा भत्ते के लिए उन्हें 40,000 रुपए प्रति महीना पत्नी को देने का आदेश दिया था, क्योंकि बेटे की कस्टडी वाला केस अतुल हार गए थे और कोर्ट ने बेटे को निकिता के पास ही रखने का आदेश दिया था। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में भी बताया था कि वो हर महीने 40,000 रुपए पत्नी को भेजते हैं। इसके बाद भी निकिता ने बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी। अतुल ने दावा किया था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी निकिता उनके बेटे से उनकी बात तक नहीं करवाती थी। जबकि अतुल ने दावा किया कि वो अपने बेटे पर जान छिड़कते थे। अपने सुसाइड नोट में पूरे 1 पेज पर उन्होंने अपने बेटे का भी जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वो अपने बेटे के लिए एक खास गिफ्ट और एक चिट्ठी छोड़कर जा रहे हैं। अतुल ने अपने बेटे से उस चिट्ठी को 2038 में खोलने को कहा, यानी जब वो 18 साल के हो जाएंगे। मतलब अतुल के मुताबिक उनकी पत्नी ने उन्हें और उनके परिवार को झूठे केसों में फंसाकर परेशान तो किया ही, बेटे से अलग करके उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। अतुल के परिवार के मुताबिक हर महीने कोर्ट के चक्कर लगाकर अतुल थक चुके थे। परिवार के करीबियों और कुछ दोस्तों ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी थी और मामला और उलझता चला गया। अतुल के परिवार के मुताबिक अतुल ने निकिता के साथ रिश्ता सुधरने की उम्मीद काफी पहले ही छोड़ दी थी। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हैं। निकिता ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक और एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई की थी, जबकि अतुल पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों की मुलाकात 2019 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। बातचीत के बाद अतुल और निकिता के परिवार ने रिश्ता तय कर लिया था और दोनों परिवार वाराणसी में एक होटल में इकट्ठा हुए और अतुल और निकिता की शादी हो गई। अतुल के भाई के मुताबिक शादी के बाद उनकी भाभी निकिता 2 दिन के लिए समस्तीपुर आई थी, लेकिन 2 दिन बाद वो बेंगलुरु चली गई थी। 2020 में निकिता ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन 1 साल बाद 2021 में वो बेटे को लेकर चली गई। उसी समय से अतुल और निकिता के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। निकिता दिल्ली में रहने लगी और आईटी कंपनी एक्सेंचर में जॉब शुरू कर दी। हालांकि खबरें तो ये भी सामने आई कि अतुल की खुदकुशी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें कंपनी से निकाल देने की मांग शुरू कर दी गई।